Good afternoon, dear learner. This is Sukhmanti Goswami, and I am taking your English grammar class at Philafo. Dear learner, almost we have completed all chapters in English grammar, and now we have started MCQ, PYQ. So, dear learner, quickly keep on joining if you want to know yourself. This platform is very useful for all learners. So come fast, dear learner. Quickly keep on joining. This is a filler form platform. Here you get all information about all examination. Very good afternoon आशुतोष जी. ये सभी टीचर्स सभी सब्जेक्ट करवाते हैं आप लोगों को, और सभी का टाइम नोट कर लें और सब्जेक्ट नोट कर लें इफ़ यू आर न्यू स्टूडेंट. और हमारी क्लास डेली होती है 1 PM पर. वेरी गुड आफ्टरनून मयूर जी, रोहित जी. ये जिन बच्चों का इंग्लिश सब्जेक्ट है जो TGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस है, और जो PGT के भी अगर कोई स्टूडेंट हैं तो वो लेट मी नो. ये सभी चैप्टर हम लोगों ने कर लिए हैं. आज आप लोगों को मॉडल भी करवाएंगे और फ्रेजेस भी, और मंडे से कंटिन्यू आप लोगों के PYQ चलेंगे. आज भी आप लोगों के लिए PYQ हैं, तो क्लास में बने रहिएगा. ये कल हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे. अगर कुछ बच्चों ने कल नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लेना. यस मयूर जी, देखो जैसे वर्ड मीनिंग करवाते हैं, एंटोनियम करवाते हैं, स्पेलिंग एरर करवाते हैं, तो ये सभी आपके नेट में भी आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन. बिल्कुल यूजफुल रहेगी आपके लिए. और जैसा कि सभी को पता है CTET के फॉर्म आ गए हैं. 31 से आप लोग CTET के फॉर्म फिल कर सकते हैं. तो जो बच्चे CTET की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल रही हैं आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएं, टाइम वेस्ट ना करें. ये आपका CTET का टाइम टेबल है. डेट आपकी 31/10/2022 से फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएगा मंडे से, और लास्ट डेट है आपकी 24/11/2022. अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं एक बार राइट कर देती हूँ. और बिफोर स्टार्ट द क्लास मेक मी कंफर्म इज एवरीथिंग फाइन, ऑडियो वीडियो, एनी प्रॉब्लम? और सभी दिवाली की तैयारी में लगे होंगे, मुझे पता है सभी लोग बिजी हैं, लेकिन बिजी होने के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है. देखो ये CTET के फॉर्म निकल चुके हैं आपके. CTET के फॉर्म निकल चुके हैं, सबको पता है क्या? डू यू नो? 31 से आपके फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएगा. 31/10
31/10/22 से आप, वेरी गुड मयूर जी, बिल्कुल आपको JF मिलेगा। आप तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि देखो आपने कितनी अच्छी प्लेटफॉर्म चूज की है। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस फ्री भी मिलती हैं। 31 से डेट आपकी फॉर्म फिल करने की शुरू होती है। वेरी गुड आफ्टरनून सनम जी, ठीक है। तो आप लोग जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा, लेट नहीं होना है। बच्चे मैसेज कर रहे हैं भाई, क्या बात है। देखो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, हमारे ये फिलअप फॉर्म प्लेटफॉर्म है, अभी न्यू बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, तो वो पूछ रहे हैं कि मैम कौन सी प्लेटफॉर्म है, ये कौन सी ऐप है। तो एक बार बता दें सबको, अगर आपकी परमिशन है तो। ये सभी टीचर्स हैं, आपको सभी सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, और ये टाइम है, ये आप लोगों का सिलेबस है 6 to 12। इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, अरे भैया अभी क्लास में बिजी हूँ, मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं। 1 मिनट। यस, जैसी करनी वैसी भरनी मयूर जी, ये समझ नहीं आया मुझे आप क्या बोल रहे हो। और थैंक्स टू सोनाली मैम, मतलब मेक मी कंफर्म व्हाट डू यू वांट टू से। यू मस्ट डैश लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। आप इनमें से चूज करें कि कौन सी वर्ब आएगी। यस, वेरी गुड, बिल्कुल राइट ऑप्शन आया है। कल आप लोगों को सभी आंसर पता चल गए थे ना। देखो हमारा राइट आंसर रहेगा हैव। यस, वेरी गुड। ये आपके लास्ट ईयर सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। हाँ सभी, यू मस्ट डैश लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ, ये आपके PYQ हैं। क्या पढ़ाना है मयूर जी, व्हाट डू यू वांट टू से। ओके, कोई बात नहीं सोनाली।
अभी एक बार आप लोग सभी टाइप के क्वेश्चंस देख लें, फिर आप लोगों को सभी डिटेल में करवाऊंगी। सभी स्टार्ट की जो स्लाइड है हमारे, जहां क्वेश्चन थे वहां से लेके लास्ट तक बिल्कुल विद एक्सप्लेनेशन। तो एक बार आप ये देख लें कितना आप लोगों को आता है। आई विश आई डैश द CM ऑफ बिहार। देखो ये सभी वर्ब मैंने करवाई है, और आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि जब हम विश करते हैं क्या कमेंट था मयूर जी? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को फ्री पढ़ाते हो। मुझे भी अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। और देखो मुझे भी ये प्लेटफॉर्म मिल गया है। सही कहा आपने, बिल्कुल जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, मैंने अभी आपका कमेंट पढ़ लिया है। हाँ देखो, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करेंगे तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस, देखो आई विश आई डैश द CM ऑफ बिहार। जब हम विश रखते हैं, कोई उम्मीद करते हैं, तो आई के साथ हम यूज करते हैं वर। क्या यूज करते हैं? वर। आई विश आई वर। आपका राइट आंसर होगा बी। वॉज नहीं आएगा। आप सिंगुलर सोच के वॉज पुट न करें, क्योंकि जब हम विश करते हैं तो आप एक बार ये डिटेल में वर्ब देख लेना, और मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था। जब हम विश करते हैं कि काश मैं ये होता, एक मैंने सेंटेंस लिया था कि काश हम प्रिंसेस होते, काश हम एक किंग होते, तो उसमें हम यूज करते हैं वर। ठीक है, इज इट क्लियर? ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रख लेने हैं। इच्छा के साथ, विश के साथ वर का यूज होगा। आपको यहाँ ये विश याद रखना है। यहाँ पर आपने कोई विश की है और विश के साथ आपका नेक्स्ट, वी डैश नॉट लिव विदाउट वाटर। अब इसमें ये बताया गया है कि वी डैश नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना नहीं जीवित रह सकते, जीवित नहीं रह सकते। जिसमें एबिलिटी हो, अभी आपको डिटेल में करवाऊंगी मैं सभी, जिसमें एबिलिटी, एबिलिटी की सेंस आती है सकना, शक्ति हिंदी में। हिंदी में जो सेंस आती है कि ये कर सकना, सकते, तो किसका यूज होता है? कैन का। देखो बहुत सारे बच्चों ने सी दिया है, तो सबका रॉन्ग है। मे किसके लिए होता है? परमिशन के लिए होता है। यहां पर तो आपकी एबिलिटी दिखाई गई है, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम नहीं जी सकते। देखो सकते आ गया, पानी के बिना हम नहीं जी सकते। एबिलिटी हो, सकना, सकते, कैन का यूज होगा।
Is it clear? Can. So right answer will be option B. क्लियर? अगर सबको क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और लग रहा है कि मैम ने मेहनत की है, तो सभी लाइक करें, शेयर करें। लगता है आप लोगों को कि मैंने मेहनत की है। I was tired because I dashed for a long time. देखो, मैंने आप लोगों को वर्ब सिखाई थी, तब बताया था। अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद है तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, was टेंस फाइंड आउट कर ले। अगर आपका इधर was वर है तो आपका इधर had या had been का यूज होगा। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपका इधर was tired होता तो इधर आपका had या had been यूज होता। देखो संगीता जी, आपने बी ऑप्शन गलत दिया है। टेंस देखें, वॉज है और हैव किसकी है? प्रेजेंट की। हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है, ये प्रेजेंट की है। और टेंस कौन सा है हमारा? पास्ट। कौन सा टेंस है? पास्ट। अगर किसी ने मेरे टेंस की क्लास नहीं देखी है तो वो एक बार देख ले, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें देखना है वॉज से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैड। तो आपका ऑप्शन ये राइट होगा, ये रॉन्ग होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, लेकिन समझ लेना जरूरी है। सनम, बी ऑप्शन नहीं होगा। अभी मैंने समझाया है, एक बार दोबारा से समझ ले अगर नहीं समझ आया। देखो, वॉज है, वॉज पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस की इसमें से आपको हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करनी है। तो वॉज के साथ सेम तो नहीं आएगी। हैव प्रेजेंट की है, एम वर्किंग प्रेजेंट की है, कहीं आप आए सोच के एम सोच लें, ठीक है। तो आंसर होगा आपका सी। क्या सही आंसर होगा? अभी समझ आया या नहीं? ऑप्शन सी विल बी राइट। साथ में क्वेश्चन राइट करते जाएं, पता नहीं आप कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन बता रहे हैं, हो सकता है आप दूसरे क्वेश्चन का बता रहे हो, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट। इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल। इज इट क्लियर? क्लियर है तो थंब करते जाएं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाएं। ओके, वेरी गुड। अभी आ गया है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम लोगों ने किया है, अच्छी तरह से समझाया है, तो देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। एक बार अपने आप ट्राई करें। ही साथ में क्वेश्चन राइट करें, ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट करें। ही सेड हर सिस्टर विल अराइव फ्रॉम मुंबई दैट डे। देखो, मैं ये सजेस्ट करूंगी, ऑप्शन देखने से पहले आप रफली अपना बना लें।
क्योंकि आप लोगों को आता है और जो आप बनाओगे तो फिर उसको इसमें मैच कर लें। ऑप्शन में क्या होता है, कई बार कई चीजें दिखती नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं, और अगर आप खुद राइट कर लोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ही आप लोगों को स्पेलिंग भी करना चाहिए। स्पेलिंग पहले आप खुद राइट करें। इज इट क्लियर? ओके, देखते हैं। ही सेड, को में हटाने के लिए क्या यूज करते हैं हम? दैट। ठीक है, ढूंढना शुरू करते हैं। ही, थोड़ा थोड़ा ढूंढो। ही सेड दैट, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा तो सेम रहेगा। हर सिस्टर, हर सिस्टर, विल चेंज होगा, विल का हो जाएगा आपका वुड। वुड के बाद आपकी वर्ब की फॉर्म रहेगी फर्स्ट, अराइव, सेम। ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। फ्रॉम मुंबई, दैट डे, ये सब सेम रहेगा क्योंकि दिस को दैट में चेंज करते हैं। और बाकी देखो, आप देखते जाए, सभी में दैट डे है, दैट डे है, दैट डे है, तो सो ठीक है। ही सेड दैट हर सिस्टर विल, देखो इसमें चेंज नहीं किया तो ये ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग। इसमें विल को चेंज नहीं किया। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, फिर अच्छी तरह से समझाते हैं आप लोगों को। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चलो रेड कलर ले लो इस पे दिखाने के लिए। विल का वुड होना चाहिए, तो ये हो गया आपका रॉन्ग। ऑप्शन को कट करते हुए जाएं। ही सेड दैट हर सिस्टर विल, इसमें भी विल है, विल का चेंज नहीं हुआ तो ये भी रॉन्ग है। ओके, ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव फ्रॉम, देखो हमारे से मैच कौन सा हुआ? ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव, तो ये हमारा सही रहेगा, हमारे से मैच हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या मिस्टेक है। संगीता जी, ही सेड दैट हर सिस्टर वुड के बाद अराइव्ड, मतलब कि सेकंड वर्ब नहीं आती। क्या नहीं आती? सेकंड या थर्ड वर्ब नहीं आती, और इसमें ईडी लगा हुआ है, इसलिए ये भी हो गया आपका रॉन्ग। क्लियर सनम और संगीता जी? एक बार देख ले, समझ आया? क्लियर? अगर आप लोगों ने नरेशन नहीं किए हैं तो मेरी लास्ट क्लास देख लेना। नरेशन सभी टॉपिक ग्रामर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑल टॉपिक्स वी हैव डन। जितना आपका सीटेट का सिलेबस है, हाँ आशुतोष जी, बिल्कुल डी नहीं होगा क्योंकि इसमें वुड के बाद सेकंड वर्ब है। यही थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती है और हम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में देख नहीं पाते और सोचते हैं राइट है, और देखो 1 मार्क्स चला गया है ना। समझ आ गया है तो थंब करते जाएं। क्लास अच्छी लग रही है? सनम जी, डी कैसे होगा? वुड के बाद अराइव्ड नहीं होगा। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आप रूल देख लेना। अगर आपको ये अच्छी तरह नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बता देती हूँ। ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव्ड फ्रॉम मुंबई दैट डे। इज इट राइट? नो, अराइव्ड रोंग है। बाकी सब ठीक है, लेकिन वुड के बाद अराइव्ड नहीं आएगा।
फर्स्ट वर्ब आएगी। यही छोटी छोटी मिस्टेक होती है, ये हमें देखना है। देखो मैं बिल्कुल आराम से और इजी वे से समझा रही हूँ। देखो गलती किसी से भी हो सकती है। हाँ ठीक है। ओके देखो, चूज एंटोनियम। एंटोनियम अपोजिट, अपोजिट, हमें अपोजिट बताना है। तो सबको पता है तो राइट करते जाएं। ये मैंने करवाए हैं और ये आपका PYQ है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, वहीं से सारे क्वेश्चन पुटअप किए हैं हमने। एंटोनियम अबेंडन। देखो हमने एक ये बहुत अच्छे निमोनिक के साथ याद किया था, अब याद हो तो, नहीं याद है तो मैं दोबारा फिर निमोनिक बता देती हूँ। देखो हाँ बिल्कुल सही। अबेंडन मीनिंग क्या होता है? अबेंडन सबसे पहले फाइंड आउट करो। लेकिन साइज तो मैंने 36 ले रखा है सनम जी। अच्छा छोटा दिखाई दे रहा है, कल से और बड़ा ले लेंगे। ठीक है, अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो लैंडस्केप कर ले मोबाइल को, फिर बड़ा दिखाई देगा। देखो अबेंडन मीनिंग क्या होता है? हमने याद किया था, अबेंडन का मीनिंग बताओ। ओके याद किया था हमने कि अब थोड़ी सी हरियाणवी टंग से याद किया था हमने। अब एंडी मत बनो। अगर कोई किसी ऑफिस में, किसी भी जगह पे, किसी ग्रुप में अपना एटीट्यूड दिखाता है, हाँ अबेंडन मीन्स होता है छोड़ देना, उसको क्लोज कर देना, पद को त्याग देना। पद त्याग दिया, क्यों? क्योंकि वो एंडीपना दिखा रहा था, तो उसको क्या कर दिया? पद से त्याग दिया। त्याग देना, किसी को क्विट कर देना, रोक देना। ठीक है, तो त्यागना, इसका मीनिंग होता है त्यागना। ये मैंने करवाया है। तो त्यागने का अपोजिट क्या होगा? क्विट करना, क्लोज करना। सही है, क्लोज कर दिया, छोड़ दिया, तो ये भी इसका सेम मीनिंग है। क्लियर? फिर है रिजाइन कर देना, ये भी छोड़ देना, सेम मीनिंग है। ठीक है, फिर है सरेंडर कर देना, ये भी वही है, सरेंडर कर दिया, अपने आप को क्या कर दिया? सेम मीनिंग इसी में आ गया आपका, छोड़ देने में आ गया, सरेंडर कर दिया, जो वो काम कर रहा था वो त्याग दिया। ठीक है, तो अब बताओ इसमें इसका अपोजिट मीनिंग क्या हुआ? जो एंडीपन दिखाएगा तो उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे सब।
उसके साथ कोई नहीं रहेगा, याद रख लो। अब एंडन, अब एंडन से याद रख लो, अब एंडन। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका एक्वायर। एक्वायर मीन्स प्राप्त करना। एक्वायर मीन्स प्राप्त करना। तो अब देखो अपोजिट देखना है हमें, एंटोनियम। इज इट क्लियर? एक बार मीनिंग की क्लास देख लेना आप लोग। हम लोगों ने मीनिंग बिल्कुल निमोनिक्स के साथ लर्न किए हैं और इमेजेस के साथ किए हैं। उम्मीद करती हूं अब समझ आ गया होगा। हमने सभी ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा एक बार सभी बच्चे बताएं मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगती है। जिस वे से, जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, समझ में आ जाता है ना? कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम? बच्चों ने आपस में गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, बातें करना। ओके, थैंक यू एवरीवन। बातें करनी भी जरूरी है, फ्रेंड सर्कल बनाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ के साथ पढ़ाई भी करते जाएं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। लेकिन बच्चे मेरी क्लास बहुत कम देखते हैं, पता नहीं क्यों। या तो उनको इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं लगता, या इंग्लिश से डर लगता है। इंग्लिश ग्रामर के बच्चे तैयारी नहीं करते क्या? ही डाइड डैश कैंसर। देखो इसमें ही डाइड डैश कैंसर बाय, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। देखो इसमें हमारे कितने टॉपिक क्लियर हो गए हैं। प्रीपोजिशन भी आ गया आपका, वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आ गया आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ गया, मॉडल भी आ गया। ही डाइड, कई बार क्या होता है, मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूं। हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, ऑफ डाउट करने के लिए, बच्चों को पागल बनाने के लिए, और एक ये ऑफ। अभी इसमें ये वाला ऑफ नहीं है। अगर ये वाला ऑफ होता तो आपका ये आंसर रहता, क्योंकि ये ऑफ मतलब जैसे हम बोलते हैं स्विच ऑफ द फैन, तो हम ये ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो ही डाइड ऑफ कैंसर, बाय नहीं आएगा। हमें और भी टॉपिक करने हैं तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ऑफ, ही डाइड ऑफ आएगा। मैंने प्रीपोजिशन बिल्कुल अच्छी तरह से और दो का डिफरेंस करवा के करवाया है। दोनों में डिफरेंस ये है, इस ऑफ का मतलब होता है क्लोज होना, क्लोज, बंद। ठीक है, और इसका हमारा से भी, के भी मीनिंग सेंस आ जाती है। से, का, के, की। ठीक है, इसके ये मीनिंग होते हैं। तो जहां पर कोई चीज बंद होने का, रुकने का, स्टॉप होने का, रुकना, नोट पैड नहीं है इसलिए घूम जाता है कहीं भी, रुकना, स्टॉप, वहां पर हम यूज करेंगे दिस ऑफ का। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। लेकिन ये जो PYQ था इसमें ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन एक बार मैंने
CSB का एग्जाम अटेंड किया था, तो उस टाइम ये दोनों ऑफ थे। तो दोनों का मतलब देखो, यहाँ पर ये ठीक है तो हम तो यही सोचेंगे ये भी ठीक है ये भी, लेकिन जब हम बोलते हैं स्विच ऑफ द फैन, तो ऑफ हम इस ऑफ को बोलते हैं, इस ऑफ को नहीं बोलते। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू सनम। ठीक है, समझ आ गया ना, क्लियर हो गया ना सब? देखो, मुझे पता था थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम होती थी पहले, लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि मैंने न्यू लैपटॉप ले लिया है आप बच्चों के लिए। वैसे मैंने तो नहीं लिया, मुझे गिफ्ट मिल गया। ठीक है, इज एवरीथिंग क्लियर? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, चलो ये, अरे ये कल वाले क्वेश्चन कैसे आ गए? ओके, फिर हम मॉडल्स करेंगे आज, समझा देते हैं। आशुतोष जी, ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है। ठीक है, मॉडल क्या होता है? मॉडल इज अ वर्ब that combines with another verb to indicate mood or tense. A modal also known as a modal auxiliary. Thank you Mayur ji. Modal auxiliary or modal verb expresses necessity, uncertainty. Thank you Ashutosh ji. तो मॉडल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ये सब आप लोगों को पता है, मैंने समझा दिया है। देखो मॉडल्स कौन कौन से होते हैं एक बार देख लें। मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare, can। कई बार बच्चे नीड और डेयर और ought to इन तीनों को भूल जाते हैं। ये भी हमारे मॉडल्स में आते हैं। ought to, need, dare, can, could, shall, should, will, would, used to। एक बार सभी ध्यान से देख लें, ये सब हमारे मॉडल्स हैं। अभी इनका यूज सिखाएंगे कि इनका यूज कैसे होता है, कहाँ होता है। देखो आपके PYQ में मॉडल्स आए थे ना, तो अभी हम सभी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। सभी तो आज नहीं होंगी, मॉडल्स और फ्रेजेस कर लेते हैं थोड़े से। देखो विल प्रेजेंट में होती है, पास्ट में विल का क्या बन जाएगा? पास्ट में वुड, पास्ट फॉर्म है ये। विल की वुड पास्ट फॉर्म है। ठीक है, और सेल प्रेजेंट फॉर्म है। सभी चेक बॉक्स में लिखते जाएं। शुड पास्ट, जब हम पास्ट में चेंज करते हैं तो सेल का शुड हो जाता है, ये याद रखना। और सेल प्रेजेंट में, क्या बात है भाई, सभी के कमेंट्स धीमे पड़ गए। कैन प्रेजेंट में,
कुड पास्ट में, ठीक है। यूज्ड टू, यूज्ड टू ये भी आपका पास्ट में हो जाएगा कि ये काम हम किया करते थे। यस, ये भी आपका पास्ट में हो जाएगा। में प्रेजेंट का, और पास्ट का आपका माइट। माइट किसका? आपका पास्ट का। ठीक है, अभी हम इनके यूज सीखेंगे। मस्ट कहाँ यूज करना है और टू कहाँ यूज करना है, नीड, डेयर, ये सब हमें कहाँ यूज करने हैं अभी डिटेल में करवाएंगे। थोड़ा टाइम बचा हुआ है हमारा। देखो आज हमने PYQ भी किए हैं, इससे आप लोगों का डबल फायदा है। और हमारे सारे चैप्टर इंग्लिश ग्रामर में कंप्लीट हो गए एक बार। अभी देखो सबसे ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए हमें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एक बार कोई बुक पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता, उसको बार बार रिवाइज करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और जब हम ये सभी चीज़ें 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो सब कुछ फुल इंग्लिश ग्रामर आपके टिप्स पर लर्न होगी। ठीक है, देखो ये सभी यहाँ पे भी है, वो मैंने पिक्चर से समझाए हैं। यहाँ पर ये सभी थ्योरी में है। थ्योरी में आप लोगों को थोड़ा कम अच्छे लगते इसलिए मैंने इनके लिए पिक्चर्स बनाई, डायग्राम बनाया। यूज ऑफ मॉडल्स, अब देखो कुड, कुड का यूज पास्ट में करते हैं। वी, कुड, और अभी मैंने बताया कि कैन एबिलिटी के लिए, किसके लिए? एबिलिटी के लिए। और फिर हमें वो टेंस के अकॉर्डिंग भी देखना है। यहाँ पर एबिलिटी दिखाई गई है। क्या एबिलिटी? वी, हम, गो टू द सिनेमा, देखो इसमें यहाँ पर टुमारो की जगह यस्टरडे आना चाहिए। क्यों? कई बार ये बुक्स वाले भी मिस्टेक कर देते हैं। वी कुड गो टू द सिनेमा यस्टरडे, या फिर आप यहाँ पर इन माय चाइल्डहुड, इन चीजों की पहचान कर लें। इन माय चाइल्डहुड, ठीक है। कुड गो टू द सिनेमा यस्टरडे, वी कुड गो टू द सिनेमा यस्टरडे, कल हम सिनेमा जा सकते थे। हाँ, पास्ट है इसलिए कैन का कुड चेंज हो गया। दे मे बी कमिंग टू अ हाउस टुमारो, हाँ देखो ये सही है बिल्कुल, ये फ्यूचर की सेंस में है। ठीक है। माइट, इट माइट रेन, जहां पर संभावना होती है। अभी ये सभी हम पिक्चर के साथ आपको क्लियर कर देते हैं। क्या बात है भाई, नींद आने लगी? ठीक है, यहां टुमारो की जगह यस्टरडे कर लें।
कैन जंप, आई कैन, देखो यहाँ पे ये दिखाया है इसकी एबिलिटी, आई कैन जंप, मैं कूद सकता हूँ या कूद सकती हूँ। जहां पर हिंदी में सेंस आए सकना, सकती, तो वहां पर हम यूज करेंगे कैन का। किसका यूज करेंगे? अभी देखो एबिलिटी के लिए कैन, कुड, कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट में। ये चीजें देख लो, सेंटेंस देखने की नीड नहीं है, ये आप अपने आप भी बना सकते हो। परमिशन, जहां आपको परमिशन लेनी है, कैन, कुड, मे। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो यूज करोगे कुड और मे का। अगर किसी को रिस्पेक्ट नहीं देनी है, कोई छोटा है आपसे, तो उसके लिए यूज कर सकते हो कैन का। ठीक है, कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज, कुड आई ओपन द विंडो। ये आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, क्लास में हो, टीचर से मांग रहे हो या अपने बड़ों से मांग रहे हो। ठीक है, देखो इंग्लिश सेंटेंस में ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमें हिंदी में पता होती है कि रिस्पेक्ट देने के लिए जी का यूज करते हैं, आप का यूज करते हैं, तो ऐसे ही कैन, कुड का भी यूज में डिफरेंस है। अगर आप बड़े के साथ, बड़े से परमिशन मांग रहे हो और कैन बोल रहे हो और उसको इंग्लिश की नॉलेज है, लेकिन जो आप बोल रहे हो आपको थोड़ी कम नॉलेज है, तो वो क्या फील करेगा? सेम फील करेगा कि इसको तो मैनर नहीं है। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। एडवाइस, एडवाइस आप जब देते हो तो उसमें शुड का यूज होता है। यू शुड डू योर वर्क। ठीक है, आप बच्चों को बोलते हो यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड गो देयर, यू शुड सिट हियर। ठीक है, जहां आपको एडवाइस लगती है वहां शुड का यूज करें। ऑब्लिगेशन, जहां पर आप आई मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दीज रूल्स अबाउट टेंस, जहां पर आपको ये चीजें पक्की करनी पड़ती हैं, फॉलो। अच्छा, एक बार बताते जाएं, क्लास अच्छी लग रही है ना? पॉसिबिलिटी, मे बी, माइट, कुड, कैन। ज्यादा पॉसिबिलिटी में हम माइट और मे का यूज करते हैं। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, जो हम अनुमान लगाते हैं, मे बी ये चीज हो सकती है, तो वहां पर आप मे और माइट का यूज कर सकते हो, और कुड और कैन का भी। ठीक है, एक बार ये अच्छी तरह से डीपली देख लेना, अगर नहीं समझ आया है तो। सभी एक बार क्लास की फीडबैक दें, क्लास कैसी लगी सबको? हाँ, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहे होंगे। ये कल बच्चों से पूछा था मैंने, किसी ने अभी बोला था ना कि मैम ऊपर वाले क्वेश्चन दिखाओ, तो आप ये वीडियो पॉज करके कर लेना अगर दिखाई देते हैं। नहीं तो हम ये सभी क्वेश्चन मंडे से स्टार्ट करेंगे, PYQ, तो आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और विद आंसर। सो डोंट गेट वरी कि आप लोगों ने ये नहीं किया, सभी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, न्यू स्टूडेंट हैं तो। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। और सभी दीपावली की तैयारी में लग जाएं, सबका अपने अपना फेस्टिवल आने वाला है, तो सभी अपने अपने फेस्टिवल में लगे रहें और साथ में पढ़ाई भी करते रहें। सेम टू यू।
आप लोगों को भी एडवांस में हैप्पी दीपावली।